हेलो गाइस, आज हम वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे जो आपके हर प्रकार के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो। हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट बनेंगे, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दिए, हर्ष और दीर्घ। इसमें हमारे जो ह्रस्व आते हैं वे छोटा ए, छोटी ई, छोटा ओ और ऋ ऋ। दीर्घ स्वर में हमारे हर्ष स्वर कितने हो गए? हमारे 4। दीर्घ स्वर में हमारे कौन से आएंगे? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। इसमें हमारे 7 दीर्घ व्यंजन होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अब व्यंजन व्यंजन हमारे इसमें स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25, कै वर्ग से पै वर्ग तक, जिसमें 2 हमारे ये अड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। अगर अतिरिक्त व्यंजन गिनेंगे तो इसमें 25 + 2 हमारे 27 होंगे। अतंस्त व्यंजन हमारे 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन हमारे स, श, है। आगत है ज और फ, ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। जो इनके नीचे बिंदु लगी हुई है उसे हम नुक्ता कहते हैं। संयुक्त संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, छ क्षत्रिय, त्र, ग, स। स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। 11 व्यंजन की संख्या 41 हो गई सारे मिलाकर, और टोटल हमारे वर्ण हुए 52। हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे 33 मूल व्यंजन होते हैं, जिसके अतिरिक्त 2 हैं, उच्छिष्ट व्यंजन 2, अयोगवाह एवं संयुक्त अक्षर व्यंजन 4 हैं, जिनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। अब इसमें एक तालिका बनाई गई है जिसमें उच्चारण का स्थान, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। कंठ वर्णों के नाम दिए गए। कंठ जो शब्द कंठ से बोले जाते हैं उनके अंतर्गत आते हैं ए, हर्ष स्वर के अंतर्गत है, दीर्घ में आ, और निरानुनासिक में है ए और आ। और ये हमारे अंग ओंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तालव्य वर्ण जो मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। तो पिछले भाग से कौन कौन से जब भी हम उच्चारण करते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, जिसे कंठ प्लस तालु से मिलकर कंठ तालव्य कहते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ को कंठोष्ठ कहते हैं। इनके अंतर्गत हमारा रे से ऋषि बोलते हैं, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए और आई आते हैं। ओ, आओ, ये हमारे किससे बोले जाएंगे? कंठोष्ठ्य वर्ण, और कंठ तालव्य में ए और आई के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ्य वर्ण कहाँ से बोल जाते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमारे होठों से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सॉरी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? बड़ा ए, बड़ा आ, ओ, आओ, ए, आई। हर्ष स्वर में छोटा है, छोटी और छोटा ओ और ऋषि 4 हो गए। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? यही आएंगे मूल स्वर में भी, छोटा है, छोटी, छोटा ओ और ऋषि। दीर्घ स्वर में हमारे ये हो गए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। जो आगत स्वर हैं, जो दूसरी भाषा से लिए गए स्वर हैं, वे कौन कौन से हैं? जैसे ओ, ये जो ओ लगता है डॉक्टर नाम के ऊपर भी, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर एक चांद सी बिंदु बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ओ। अग्रस्वर जो होते हैं, जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ी, ए और आई। मध्य स्वर जो मध्य में बोले जाते हैं तो ए। पार्श्व स्वर
बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ, ओ। संवर्त स्वर के अंतर्गत बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। अर्ध संवर्त में छोटी ई और छोटा ऊ। विवर्त है बड़ा आ, ए और आओ। अर्ध विवर्त के अंतर्गत ए, ओ, ओ। व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 27। अतंस्त व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अतंस्त कौन से होते हैं हमारे? ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे। और उसमें हमारे स आएंगे तीनों प्रकार के। गुंडी वाला स सपेरे वाला स षटकोण स और है। ये हमारे क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। नेक्स्ट, व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान दिया गया। इस तालिका को ध्यान से पढ़ना। इसमें वर्ण का नाम दिया, उच्चारण स्थान। अघोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, जो नासिक के द्वारा बोले जाते हैं। नासिक के में हमारे 5 वर्ण आते हैं, जैसे छ, न, में। सघोष महाप्राण में हमारे घ, झ, ढ, ढ, भ। सघोष अल्पप्राण में कौन सा आएंगे? ग, ज, ड़, ड, ब, य, र, ल, व। यानी कि 4 हमारे अथंस्त और ड, ड़, ये हमारे सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अघोष महाप्राण में ख, छ, ट, ठ, फ, श, षटकोण। क, च, ट, ट, प। आगत गृहित ध्वन्य आयोग व। कै स्पर्शी से ख, ज, फ तक ऊष्म संघर्षीय अनुस्वार का ये चिन्ह और विसर्ग में हमारे ये चिन्ह आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कै वर्ग ध्वनियां हमारी कितनी है? कै, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में हमारे 5 ध्वनियां आती हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड़, ण, ढ, ड़। त वर्ग में ध्वनियां त, थ, ध, न। प वर्ग में फ, फ, ब, भ, म। अतंस्त में य, र, ल, व। अर्ध स्वर में हमारे कौन से आएंगे? ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और व। लुंठित व्यंजन है र, ये भी सारे इंपोर्टेंट हैं। लुंठित पार्श्विक व्यंजन हमारा ल आएगा, लुंठित में र आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स है। उच्चिप्त व्यंजन में ड़, ढ। अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है, जैसे फ, स। सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अतंस्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण आते हैं। नासिक व्यंजन में 5 हमारे जो हैं ये ड़, च, न, म नासिक के व्यंजन है, जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं। कंठ व्यंजन में क, ख, ग, ड़। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जब मूलतः पूछा जाएगा तो हमारी 52 संख्या होगी। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो क प्लस हलंत होगा, ये अर्ध स्वर बोले जाते हैं स। तो इसके इन दोनों के योग से हमारा 6 वर्ण बनता है। ये कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट वर्ण हमारा उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। कै वर्ण उच्चारण की दृष्टि क्या है? ये कंठेश के द्वारा बोले जाते हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं?
वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य के द्वारा उच्चारण किया जाता है। आयोग व वर्ण कौन से हैं? अंग और विसर्ग। अघोष वर्ण कौन सा है? स महाप्रांत के अंतर्गत आता है। हिंदी की स ध्वनि तालव्य अघोष महाप्राण है। यह रह किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अतंस्त व्यंजन है। तालव्य व्यंजन च छ ज, मूर्धन्य ट ठ ड, दंतव्य ट ठ द ध न, ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब भ में, दंतोष्ठ्य में व आएगा और स्वर यंत्रीय में व्यंजन है आएगा। वर्ण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे हमारे इसमें आ गए हैं। अब हम विराम चिन्ह से संबंधित पढ़ेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है, रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। पाठक मनोज्ञान ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्ह को अंग्रेजी से संबंध मानते हैं। विराम चिन्ह के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के 20 भेद बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है अल्पविराम, दूसरा अर्धविराम, तीसरा पूर्ण, फोर्थ प्रश्न चिन्ह, 5 आश्चर्य चिन्ह, विस्मादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश, संयोजक चिन्ह, सामाजिक चिन्ह, कोष्टक, आठ अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, 9 उप विराम, अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग के समक्ष बताकर मान्य देने की बात करते हैं। 10वां विवरण चिन्ह, पुनरोक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह, 17 हंसपद और 18 टीका सूचक। 19 हमारा हो गया। 19वां हमारा तुल्य सूचक है। 20 में समाप्ति सूचक। इन चिन्हों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। जैसे विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह ये अर्धविराम चिन्ह। हंस पद किस विराम का एक और नाम है जो त्रुटि विराम है? राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंत में उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इसमें चिन्ह का दिखाया गया है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सार्वधिक होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सार्वधिक होता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसमें कोई मतलब हेर फेर नहीं किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कोष्टक लगाकर 0 से शो करते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग केवल संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का। लोप निर्देश में डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व की बात पुनरुक्ति करनी हो। विराम चिन्ह से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमारे ऑप्शन ए सही है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। यह रहलवे व्यंजन कौन से है? तो ये हमारे अतंस्त व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है। तालव्य व्यंजन में कौन से आते हैं? तो ताले हमारे ऑप्शन बी च छ झ आते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो उत्तर हमारा सी तय वर्ण हमारा घोष नहीं है। 112 क्वेश्चन। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज शब्द में हमारा
ऋषि स्वर नहीं है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 20 बताई गई है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 9, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में सगल हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कब बताइए? तो ऑप्शन ए इसमें अल्प विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन ए में है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें ऑप्शन सी में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। सुनो में सुनो सुनो नहीं, वह गा रहा है। इसमें होता है सुनो, फिर विस्मयबोधक का चिन्ह होता वह गा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमारा क्या होगा? सही नहीं है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी हमारा उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह में। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। ऑप्शन बी सही है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया गया था? ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो ऑप्शन ए हमारे इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन सी। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु परंतु पर लेकिन पर भी आदि के पहले अल्पविराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 12, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी में विराम चिन्ह का प्रयोग। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञा आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है जब वाक्य में एक ही प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 14, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह सही है। उप वाक्यों में पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इसमें यहाँ पे अल्प विराम लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो ऑप्शन ए में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्प विराम। माँ, माँ के बाद कोमा, मेरा कल्याण करो ऐसे वाक्यों में हाँ नहीं अच्छा या संबोधन कारक के बाद भी क्या लगाते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, वाक्य के अंत में। जैसे विराम पड़ता है तो वाक्य के अंत में क्या किया गया है, वह जाता है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन डी में, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं किया गया, तो ये वाक्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन बी में क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसमें आहा, छी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह को पहचाने, विवरण चिन्ह का उदाहरण है ऑप्शन बी, जिसमें योजक और दो बिंदु का प्रयोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, तो ऑप्शन ए इसमें पुनरुक्ति में ये वाले चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पाद चिन्ह पर श्री कामता प्रसाद जी ने किस नाम से अभिविहित किया गया? ऑप्शन ए, रेखा चिन्ह से चिन्ह, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो ऑप्शन सी, पूर्ण विराम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, ऑप्शन डी, इसमें हमारा तुल्यात्मक है, जिसमें इक्वल का निशान है। क्वेश्चन नंबर 33, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन डी हमारा पाद चिन्ह है, जो डिवाइड के चिन्ह से संबंधित है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, ऑप्शन ए, इसमें समाप्ति चिन्ह के दिया गया है। किस विषय में ए स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, वैदिक में ए स्वर नहीं है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह का संक्षेप में सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 37, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, पहचानिए। ऑप्शन डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 39, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।